नमस्कार दोस्तों, आज भारत को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच गंवाना पड़ा और इसके तुरंत बाद टीम के भीतर माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के बीच लंबी बातचीत हुई। आवाजें धीमी थीं, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। इसी बीच खबर आई कि आईसीसी के चेयरमैन शाह ने देर रात एक अहम मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग इतनी अचानक थी कि भारतीय क्रिकेट गलियारों में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दूसरे वनडे की हार के बाद तुरंत बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ गई। मीटिंग में कोचिंग स्टाफ की भूमिका, टीम की रणनीति और सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि जय शाह ने दूसरे वनडे में मिली हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लेकर भी सख्त संदेश दिया गया है। यह फैसला ऐसा है जिसे सुनकर एक तरफ क्रिकेट फैंस हैरान रह गए तो दूसरी तरफ पूरा देश उम्मीद से भर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जय शाह ने आखिर क्या बयान दिया है। क्यों वे हार के बाद बुरी तरह भड़के हैं और गंभीर गिल को बाहर कर रोहित को कप्तान बनाकर वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने पर क्या बड़ा बम फोड़ा है। इस वीडियो में हम आपको जय शाह का पूरा इनसाइड सच दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से जय शाह द्वारा लिया गया यह फैसला सही कदम है या नहीं। चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं उस खबर की ओर जिसने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ के ऐतिहासिक सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेले गए दूसरे हाई वोल्टेज वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को मिली बेहद ही दर्दनाक और करारी शिकस्त के ठीक बाद ड्रेसिंग रूम से लेकर बीसीसीआई के हेडक्वार्टर तक एक भयंकर रणनीतिक भूचाल आ चुका है। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर के शानदार 66 रनों और किंग विराट कोहली की 65 रनों की जांबाज अर्धशतकीय पारियों के बावजूद भारतीय टीम महज 233 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसे इंग्लैंड की टीम ने जो रूट की नाबाद 99 रनों की पारी के दम पर 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर आसानी से चेस कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो मैच खत्म होने के बाद हुआ, जब हेड कोच गौतम गंभीर ने इस शर्मनाक हार का पूरा ठीकरा सीनियर खिलाड़ियों पर फोड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर अपना प्रचंड गुस्सा निकाल दिया और उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा चिल्लाया। जैसे ही ड्रेसिंग रूम के भीतर मचे इस भयंकर हड़कंप और गंभीर की इस तानाशाही हरकत की खबर बाहर आई, वैसे ही बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बिना एक सेकंड का समय गंवाए रातों रात एक बेहद ही इमरजेंसी और हाई लेवल मीटिंग बुला ली। इस मीटिंग में जय शाह ने हेड कोच गौतम गंभीर के इस आक्रामक रवैये पर पूरी तरह भड़कते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है और एक ऐसा विस्फोटक आधिकारिक बयान जारी कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट गलियारों में तहलका मचा दिया है। जय शाह ने बेहद कड़े, सख्त और दो टूक शब्दों में गंभीर को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा, मेरे लिए, चयनकर्ताओं के लिए और पूरे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली के असीम अनुभव, उनके फौलादी कद और उनके योगदान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह बात डंके की चोट पर कहता हूं कि जब तक ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया के मुख्य रणनीतिक फैसलों में शामिल हैं और मैदान पर मौजूद हैं, दुनिया की कोई भी सामने वाली टीम भारत को हराने के बारे में अपने सपने में भी सोच नहीं सकती। कोच साहब को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि क्रिकेट पूरी तरह से अनिश्चितताओं का खेल है बॉस। यहाँ मैदान पर हर रोज पासा पलटता है और अंत में कोई एक ही टीम मुकाबला जीतती है, या तो भारत जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जय शाह ने आगे और ज्यादा आग बबूला होते हुए कहा, कभी कभार किसी भी महान टीम के लिए कोई एक दिन ऐसा खराब हो सकता है जो उनके फेवर में नहीं रहता, और हमारी टीम के खिलाड़ियों ने इस दूसरे वनडे मैच में आखिरी गेंद तक मुकाबला जीतने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों और बदकिस्मती के कारण हमें इस मैच में हार मिल भी गई तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ड्रेसिंग रूम के बंद कमरे के भीतर हमारे देश के इन महान सीनियर खिलाड़ियों का, जिन्होंने सालों तक भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया है, इस तरह सरेआम चिल्लाकर अपमान किया जाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कोई अकेले ठेका नहीं ले रखा है और न ही उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है कि वे कोच की बनाई हुई हर एक बचकानी गलती, लचर प्लानिंग और गलत रणनीति को मैदान के बीचों बीच अकेले अपने दम पर बार बार सुधारते फिरेंगे। अगर कप्तान और टीम मैनेजमेंट की रणनीति में खोट होगी तो मैदान पर बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोच को अपनी मर्यादा में रहना होगा और खिलाड़ियों को बैक करना सीखना होगा, वरना बीसीसीआई बड़े बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगी।
जय शाह ने आगे और ज्यादा आग बबूला होते हुए बेहद कड़े लहजे में कहा कि अगर शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इसी तरह की डरपोक और रक्षात्मक मानसिकता के साथ घुटने टेकेगी और मुकाबले हारेगी तो कप्तानी में बदलाव तुरंत और इसी वक्त होगा। इसके बाद जय शाह ने क्रिकेट जगत को हिला देने वाला सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शुभमन गिल को वनडे की कप्तानी से तत्काल प्रभाव से हटाकर हिटमैन रोहित शर्मा को दोबारा भारतीय वनडे टीम का पूर्ण कप्तान घोषित किया जाता है और टीम में फ्लॉप हो रहे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को तुरंत अगले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल करने का सख्त आदेश दिया जाता है। जय शाह ने कोच गंभीर को अंतिम चेतावनी और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोच साहब आगे भी अपनी मनमर्जी चलाएंगे और सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो बीसीसीआई को उनकी छुट्टी करने और नया कोच लाने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी। अब से रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद सारे फैसले लेंगे, खुद से अपनी मर्जी की टीम मैदान पर उतारेंगे, क्योंकि इन दोनों दिग्गजों के पास अब इतना ज्यादा अनुभव है कि इन्हें किसी भी कोच के दबाव या खौफ में काम करने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। जय शाह के इस फौलादी, कड़े बयान और ऐतिहासिक फैसले को लाइव टीवी पर सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मुरझाए दिलों में एक बार फिर से नया जोश और जबरदस्त उत्साह भर गया है। जय शाह ने सेलेक्टर्स के सामने यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बेहद युवा, आक्रामक और बेखौफ शेर को टीम में शामिल करना इस समय बेहद जरूरी है, ताकि पावर प्ले के शुरुआती 10 ओवरों में ही विरोधी टीमों के परखच्चे उड़ाए जा सकें और क्रिकेट फैंस को विस्फोटक खेल देखने को मिले। हर कोई जानता है कि रोहित शर्मा की धाकड़ कप्तानी में ही टीम इंडिया का वो पुराना खौफ और दबदबा विदेशी पिचों पर वापस लौट सकता है, जो इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के भीतर पूरी तरह से गायब और बेअसर दिखा था। जय शाह ने आज अपने इस कड़े रुख से पूरे विश्व क्रिकेट को यह दिखा दिया कि खेल में इंसानियत, खेल भावना और अपने से बड़ों व देश के महान खिलाड़ियों के सम्मान को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में मिली इस दर्दनाक हार के बाद भले ही रिकॉर्ड बुक में इंग्लैंड का नाम विजेता के तौर पर दर्ज कर लिया गया हो, लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह के इस हाई वोल्टेज कड़े फैसले ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि भविष्य में टीम इंडिया मैनेजमेंट की किसी भी गलत रणनीति, ढीली कप्तानी या तानाशाही रवैये को 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी और युवाओं को आगे लाकर दुश्मनों का घमंड चकनाचूर करेगी। तो दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं कि जय शाह ने जो फैसला लिया है और जो बयान दिया है, आप भी उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हो या फिर नहीं? क्या रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाना और वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करना सही कदम है?